उस रात समुंदर कुछ ज्यादा ही बेचैन था। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के पास खड़ा एक पुराना मालवाहक जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। न कोई धमाका सुनाई दिया, न कोई चेतावनी, न ही किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी। पहरे पर तैनात जवानों ने सोचा शायद तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जब सुबह की पहली रोशनी पानी पर पड़ी तो बंदरगाह का नज़ारा सामान्य नहीं था। कुछ जहाज एक तरफ झुके हुए थे, कुछ के डेक पानी में डूबे थे और कुछ ऐसे खड़े थे मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनकी रीढ़ तोड़ दी हो। अफसरों के पास सवाल थे, जवाब नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही था, ये हुआ कैसे। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसे इतिहास की किताबों में बहुत कम जगह मिली। ये कहानी है एक खामोश जाल की, एक ऐसा इंटेलिजेंस ट्रैप जो बांग्लादेश की धरती से शुरू हुआ और जिसने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति को बदल दिया। 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। एक ही देश लेकिन दो हिस्से, बीच में पूरा भारत। सत्ता, सेना और फैसले पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में थे। पूर्वी हिस्से के लोगों को अपनी भाषा बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। राजनैतिक अधिकार छिने हुए थे, आर्थिक शोषण रोज की सच्चाई था। असंतोष धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। फिर आया 1971। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग घर छोड़कर भारत की सीमाओं की तरफ भागे। भारत के सामने ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा सवाल बन चुका था। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थी, सीमाओं पर तनाव और दूसरी तरफ एक दुश्मन देश जो किसी भी मौके पर हमला कर सकता था। भारत को पता था कि अगर सीधी जंग हुई तो लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, असली खतरा समुद्र से था। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी नौसेना भारत की सप्लाई लाइनों को काट सकती थी। अगर ईंधन, हथियार और राशन समय पर न पहुंचते तो जंग शुरू होने से पहले ही हार तय हो सकती थी। लेकिन भारत ने वो रास्ता नहीं चुना जिसकी उम्मीद दुश्मन कर रहा था। ना कोई खुली चेतावनी, ना कोई अचानक हमला। इसके बजाय एक लंबी और बेहद खामोश तैयारी शुरू हुई। पूर्वी पाकिस्तान के भीतर ही ऐसे लोगों को चुना गया जो स्थानीय थे, जिन पर शक करना आसान नहीं था। इन्हें हथियार चलाने से ज्यादा सिखाया गया चुप रहना, सही समय का इंतजार करना और बिना निशान छोड़े काम पूरा करना। इन युवाओं को पता था कि अगर वे पकड़े गए तो ना कोई देश उन्हें अपना कहेगा, ना कोई अखबार उनका नाम छापेगा। वे इतिहास के गुमनाम पन्नों के लिए तैयार थे। यही लोग आगे चलकर मुक्ति संग्राम के अनसुने योद्धा बने। पाकिस्तानी सेना को लग रहा था कि खतरा जमीन से है, गांवों से, जंगलों से, सीमाओं से। उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली वार पानी के नीचे से होगा। सीधे युद्धपोत भेजने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई गई। स्थानीय लड़ाकों को तैराकी, समुद्री धाराओं की समझ और छोटे विस्फोटकों की बारीक ट्रेनिंग दी गई। योजना सरल थी लेकिन बेहद जोखिम भरी। रात के अंधेरे में बिना आवाज किए तैरते हुए बंदरगाह तक पहुंचना, जहाज़ों के नीचे ऐसे विस्फोटक लगाना जो बड़ा धमाका न करें लेकिन जहाज को चलने लायक भी न छोड़ें। न आग का गोला, न धुएं का गुबार, बस एक खामोश नुकसान। अगस्त 1971 की वो रात आई। चटगांव और मोंगला बंदरगाह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। पाकिस्तानी नौसेना निश्चिंत थी। कोई रेड अलर्ट नहीं, कोई अतिरिक्त पहरा नहीं। लेकिन पानी के नीचे कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही घंटों में कई जहाज निष्क्रिय हो चुके थे, कुछ धीरे धीरे पानी में समा रहे थे। सुबह तक पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि ये हमला था या हादसा। यही इस जाल की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि जब दुश्मन को यही भी न समझ आए कि उस पर हमला हुआ है या नहीं, तब जवाबी कार्रवाई की संभावना अपने आप कम हो जाती है। पाकिस्तान ने इसे भारत की सीधी कार्रवाई नहीं माना। उन्हें लगा कि ये स्थानीय विद्रोहियों की हरकत है। यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। अगर वे समझ जाते कि ये एक संगठित और योजनाबद्ध इंटेलिजेंस ऑपरेशन है तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इन हमलों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में फंसी पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। समुद्री रास्ते असुरक्षित हो गए थे। जब दिसंबर 1971 में खुली जंग शुरू हुई तो नतीजा लगभग तय था। दुश्मन पहले ही कमजोर हो चुका था, बिना ये जाने कि कब और कैसे। ये मिशन इसलिए सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। इसमें शामिल ज्यादातर लोग कभी पहचाने नहीं गए। एक भी बड़ी सैन्य टुकड़ी खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं की गई और फिर भी दुश्मन की रणनीतिक रीढ़ टूट गई। ये कहानी युद्ध की नहीं है, ये सोच की लड़ाई की कहानी है। ये दिखाती है कि जंग सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं जीती जाती। कभी कभी सबसे असरदार हथियार होता है खामोशी। शायद इसी वजह से ये कहानी आज भी ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती।
क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो जितने कम बोले जाएं उतने ज्यादा असर छोड़ते हैं, और इतिहास कई बार हमें सीधे जवाब नहीं देता, सिर्फ संकेत छोड़ देता है। अगर उस समय ये खामोश जाल ना बिछाया गया होता तो क्या बांग्लादेश आज एक आज़ाद देश होता? और अगर आज भी ऐसे ही जाल कहीं बिछ रहे हों तो क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे? लेकिन भारत ने वो रास्ता नहीं चुना जिसकी उम्मीद दुश्मन कर रहा था। ना कोई खुली चेतावनी, ना कोई अचानक हमला। इसके बजाय एक लंबी और बेहद खामोश तैयारी शुरू हुई। पूर्वी पाकिस्तान के भीतर ही ऐसे लोगों को चुना गया जो स्थानीय थे, जिन पर शक करना आसान नहीं था। इन्हें हथियार चलाने से ज्यादा सिखाया गया चुप रहना, सही समय का इंतजार करना और बिना निशान छोड़े काम पूरा करना। इन युवाओं को पता था कि अगर वे पकड़े गए तो ना कोई देश उन्हें अपना कहेगा, ना कोई अखबार उनका नाम छापेगा। वे इतिहास के गुमनाम पन्नों के लिए तैयार थे। यही लोग आगे चलकर मुक्ति संग्राम के अनसुने योद्धा बने। पाकिस्तानी सेना को लग रहा था कि खतरा जमीन से है, गांवों से, जंगलों से, सीमाओं से। उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली वार पानी के नीचे से होगा। सीधे युद्धपोत भेजने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई गई। स्थानीय लड़ाकों को तैराकी, समुद्री धाराओं की समझ और छोटे विस्फोटकों की बारीक ट्रेनिंग दी गई। योजना सरल थी लेकिन बेहद जोखिम भरी। रात के अंधेरे में बिना आवाज किए तैरते हुए बंदरगाह तक पहुंचना, जहाज़ों के नीचे ऐसे विस्फोटक लगाना जो बड़ा धमाका न करें लेकिन जहाज को चलने लायक भी न छोड़ें। न आग का गोला, न धुएं का गुबार, बस एक खामोश नुकसान। अगस्त 1971 की वो रात आई। चटगांव और मोंगला बंदरगाह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। पाकिस्तानी नौसेना निश्चिंत थी। कोई रेड अलर्ट नहीं, कोई अतिरिक्त पहरा नहीं। लेकिन पानी के नीचे कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही घंटों में कई जहाज निष्क्रिय हो चुके थे, कुछ धीरे धीरे पानी में समा रहे थे।